हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया है, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट्स ने कैसा बिहेव किया है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो उसके बारे में बताऊंगा। और जनरली कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बताऊंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो बहुत बढ़िया आई है। मतलब एक मेरे अगर माइंड से देखोगे तो कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग है, जो अब तक ये जो फॉल चल रहा था उसको कहीं ना कहीं डिनाई करते हुए एक जो गैप अप खुला, अच्छी चीज ये थी। गैप अप खुलने के बाद जो मार्केट में मोमेंटम बना रहा, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं था, साइडवे मोमेंटम था, वॉलेटाइल था, बट एक तरीके से जो एट द लास्ट जो क्लोजिंग आई है 300 के ऊपर या 300 के आसपास, वो अच्छी चीज है। वो ये बताती है कि जो ग्लोबल मार्केट में रिसेशन चल रहा था, कहीं ना कहीं यूएस मार्केट्स भी करेक्ट हुए हैं आज के दिन। जापानीज मार्केट या एशियन में जो जापानीज सबसे ज्यादा गिरा था वो भी करेक्ट हुआ है। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट होते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कल के दिन के लिए, वो आरबीआई की मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, एमपीसी। ऑलराइट, कल के दिन जो रेट कट्स या रेपो रेट कट होने की बात है वो कुछ ना कुछ बताएंगे कि सितंबर अक्टूबर कब होने चाहिए, होंगे भी कि नहीं होंगे। एक इम्पॉर्टेंट डे रहेगा हमारे लिए, तो जैसा भी वो डिस्कशन करते हैं, रेट कट्स होते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बैंकिंग सेक्टर या फिर बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा पॉइंट रहेगा, निफ्टी के लिए भी रहेगा, बट बैंकिंग सेक्टर के लिए ज्यादा अच्छी बात रहेगी जैसी भी न्यूज आती है आरबीआई की। ऑलराइट, रेट कट्स होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो ठीक है, बढ़ेंगे तो क्या ही, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर रेट कट्स होते हैं तो अच्छी बात रहेगी, मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ ले जाएगा और मे भी शायद देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या हो सकता है, सितंबर या अक्टूबर वो कुछ ना कुछ अपना बताएंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज थी आरबीआई की, एक तो ये थी। फिलहाल आज ऐसा कुछ खास था नहीं। आज जो ग्लोबल रिसेशंस थे वो धीरे धीरे करेक्ट हुए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को लगा है जो मार्केट लोगों ने ओवरसोल्ड करके रखा था ना, बहुत ज्यादा पोजीशंस बेच के रखी थी, मतलब इतना कुछ खास था भी नहीं लेकिन वो चीजें बेच के रखी थी, लोगों में बहुत पैनिक हो गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में आ रहा है कि जितना मंदी दिख रहा है उतना कुछ खास है नहीं, तो धीरे धीरे लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिला है। मार्केट में शुरू शुरू में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में फॉल आया, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप था। अच्छा खासा मार्केट पंप किया, अगेन डाउन साइड, एंड आखिरी में अगेन अपसाइड। तो क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, और ऑल ओवर जो प्रीमियम भी डिके कर रहा था ठीक ठाक, क्योंकि कल एक्सपायरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। निफ्टी की एक्सपायरी में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज, एक्सपायरी में वॉलेटाइल मार्केट जब हो खासकर, तो ध्यान देना एक्सपायरी में खासकर कि आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी लेके ट्रेड करो, या तो फिर उस एक्सपायरी के इंडेक्स को छोड़ दो। मेरी मानो तो कोई अदर इंडेक्स में ट्रेड कर लो, बैंक निफ्टी में कर लो, फिर निफ्टी में कर लो, जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो या जिसमें भी आप ट्रेंड हो दूसरे तरीके से। ऑलराइट, क्योंकि जब आपका मार्केट वॉलेटाइल रहता है और उस दिन एक्सपायरी रहती है, तो सबसे पहली चीज जो होती है, प्रीमियम का डिके इतने कस के होता है कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो आप झेल नहीं पाओगे अगर ऑप्शन बायर हो तो। खासकर मेरा मानना यही है कि आप या तो उस इंडेक्स को छोड़ दो ट्रेड करना कल के दिन के लिए या एक्सपायरी के लिए, या फिर आप दूसरे किसी इंडेक्स में या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करो। ऑलराइट, लेवल सिंपल रखेंगे कल के दिन के लिए। जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहली चीज, जो 300 का इंपॉर्टेंट लेवल था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट उसी के आसपास उसने क्लोज किया है, और आज जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी 300 का ही है। 350, 300 मान के चलो, 340, 350, ठीक है। एक आप पकड़ के चलो इधर, 280 नहीं, रहने दो, थोड़ा सा नीचे, नहीं ठीक है। एक तो 300 पकड़ के चल लो, 24,300, इसके ऊपर निकलता है, ऊपर ये फिलहाल अभी क्लोजिंग अच्छी दी है 316 के आसपास, इसके ऊपर कल के दिन के लिए टिकता है, या तो गैप अप खुले, अच्छी चीज है। अगर 24,350 के ऊपर टिकता है तो सबसे पहला जो आपका लेवल रहेगा वो 400 का रहेगा, नो डाउट 400 रहने वाला है। इधर हम मार्क कर लेते हैं एक बार,
400 का जोन ब्रेक करता है, इजी मूव 450 से होते हुए 480 और 24,500, 24,480 से 24,500 इजी मूव रहेगा कल के दिन के लिए। इसके ऊपर निकलता है तो 24,540 ऑन एंड ऑन 24,600, 650, 724 तक जा सकता है। ऑलराइट, फिर आपके पास बड़े टारगेट्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने जितना भी ओवरसोल्ड किया था, कहीं ना कहीं अगर मार्केट अपसाइड में मूव करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और काफी फास्ट मोमेंटम हो सकता है। ऑलराइट, जैसे जितना गिरा है मार्केट उतने फास्ट तरीके से चढ़ सकता है, बट 350 ब्रेक करेगा, 500 तक चला जाएगा। 24,500 एक क्रूशियल जोन रहने वाला है कल के दिन के लिए, आने वाले दिन के लिए। ऑलराइट, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, बट 24,500 आप मार्क कर लो अपने दिमाग में। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देने लग गया 2-3 दिन 4 दिन, तब तो ठीक है, वरना फिर मार्केट हो सकता है 24,500 से रिवर्स हो जाए। लेकिन 24,500 तक जाएगा तो कहीं ना कहीं एक रहेगा कि हाँ और ऊपर जा सकता है। ऑलराइट, जब 24,000 इस बार अगर नहीं तोड़ पाएगा तो फिर काफी ऊपर तक जा सकता है अपना मार्केट। ऑलराइट, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों को लगता है कि क्रैश के सिग्नल हैं, बट मे बी ऐसा हो सकता है 2025 में देखने को मिले क्रैश वगैरह, है ना। डाउन साइड में जो मैं आपको लेवल दूंगा वो दूंगा 200-250 का, 250 260 का दूंगा, ठीक है, 24,260 का। इसके नीचे अगर टिकता है मार्केट तो इजी जो मूव रहेगा वो आपका आज का लो रहेगा 190 के आसपास या 24,200 के आसपास, ठीक है। इसके नीचे टिकता है तब बड़े टारगेट्स निकल के आएंगे, जो कि रहेगा 24,120 का या 150 से होते हुए 120 का। इसके नीचे निकलता है तो 24,50, 23,980 या 24,000 तक जा सकता है। इसके नीचे फिर आपका 23,900 का बड़ा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर इसने अपना लो तोड़ा फिर प्रॉब्लम रहेगी दोस्त, फिर कहीं ना कहीं एक फॉल और आपको बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हर बार अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 24,200 एक अच्छा सपोर्ट बार बार काम कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल भी ओपनिंग जो हुई थी 24,200 के आसपास, एक अच्छा खासा मार्केट ने अपसाइड में मूव किया था। आज भी 24,200 के आसपास टिका रहा और पूरे दिन इसने अच्छा वर्क किया। और एक चीज और, रेजिस्टेंस की बात करें तो 2-3 दिन से जब से मार्केट फॉल हो रहा है 24,350, 24,350 और आज भी 24,350 और 300 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई पड़ा है, जो कि मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होना शुरू हो जाती है तो आपका अपसाइड में थोड़े बहुत मोमेंटम अपसाइड में निकलता हुआ मार्केट दिख सकता है 24,500 तक, ठीक है। फिलहाल लेवल्स यही हैं, एक बार ऑप्शन चेन देख लो। मुझे लगता नहीं आज कुछ खास पता लगेगा, क्योंकि आज जो है एक्सपायरी के हम करीब हैं तो दोनों तरफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैवी होंगे, आप जानते ही हो। 24,300 के आसपास अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नो डाउट। आखिरी में जो मोमेंटम आया है उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़त हुई है वो अच्छी चीज है। 24,300 एक सपोर्ट पकड़ लो, 24,200 जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ऑलराइट, 24,350 के आसपास या 300 के आसपास आपके पास हैं, 24,400 के आसपास और 24,500 के आसपास। रेजिस्टेंस ऊपर मैंने कहा ना बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर लोगों ने इतना सेल करके रखा है, कहीं ना कहीं उनकी पोजीशंस बनी हुई हैं। तो रेजिस्टेंस आपको हर एक मोड पे मिलेंगे, 50 से 100 पॉइंट की दूरी पे एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ऑलराइट, लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो एक 350 का है और एक 480 से 500 का है। ये दोनों रेजिस्टेंस आपको दिमाग में रखने हैं कि मार्केट इनके ऊपर क्लोज होता है तब तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, वरना फिर यहीं से नीचे आने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, बैंक निफ्टी देख लो। बैंक निफ्टी भी ठीक चला। मेजर स्टॉक्स की बात करें ना तो स्टॉक्स रिलायंस वगैरह साइडवे रहा, बहुत ज्यादा चीजें इसने चेंजेस नहीं की। बट इन्फी में सुबह शॉर्ट था, मार्केट सेल ऑफ ज्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन इन्फी में आखिरी में थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली। आईसीआईसी भी फॉल हो रहा था बट आखिरी में चला। एचडीएफसी भी सुबह सुबह फॉल हुआ बट आखिरी में अच्छा खासा चला। तो इन्हीं सब का कारण है जो बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक चला। बैंक निफ्टी अगर बहुत सुबह गिर रहा था तो आखिरी में इसने भी कवर अप किया है, पूरा तो नहीं बट हाँ अपने हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इसमें ना वो थोड़े बहुत हमें करेक्ट करने पड़ेंगे बस। करेक्शन का मतलब यहां कहीं पे थोड़ा सा नीचे 49,850 का लेवल मार्क कर लो।
ठीक है, और अपसाइड में 50,100 का या 111 का। इसके ऊपर जहां आज मार्केट टिका है 220 के आसपास, 50-220, इसके ऊपर निकलता है 300-350 तक जा सकता है, इजी मूव रहेगा। ऑलराइट, 350 क्या, लेकिन फिर जैसे आज इसने जो ओपनिंग हुई है वो 287 से रेजिस्ट किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको अगर ब्रेक करेगा तो 350 तक इजी मूव रहेगा, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 50-500 तक जाने की तैयारी रहेगी। ठीक है, 350 ब्रेक करेगा तो 50-500 तक जाने की तैयारी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है 400 पे रुक जाए, 450 पे रुक जाए, लेकिन 500 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 50-500 के ऊपर टिकता है अगर, तो फिर आपके पास जो है बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 50-600 से होकर के 50-700 तक, जो कि एक हैवी फॉल का जोन है, क्योंकि यहां से मार्केट में फॉल देखने को मिला है अच्छा खासा। तो आप एक ये 50-700 का जोन पकड़ सकते हैं, और दो जगह फॉल देखने को मिला है, जैसे कि वहां पे 24-350 है निफ्टी में, वैसे ही यहाँ पे 50-750 या 700 के आसपास का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तब आपके पास और बड़े टारगेट्स अपसाइड में मिलने की कोशिश करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट जोन है वो फिर आपका 350 निकल के आता है, 50-350 और 50-500 इनके ऊपर टिकता है तो फिर 750 तक जाने की कोशिश करेगा, फिर 850, 50-840 तक जा सकता है। ऑलराइट, बट रेजिस्टेंस जोन यही रहेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 50-100 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। अभी तक मार्केट ने, अगर आप प्रीवियस डाटा देखोगे तो बहुत ज्यादा कुछ खास सपोर्ट लिया नहीं, लेकिन एक टेक्निकल वे से देखोगे तो 50-100 के आसपास टिक सकता है। इसके नीचे निकलता है तो इजी मूव जो रहेगा 50,000 या 49,950 का रहेगा। मैं मार्क कर देता हूं यहां कहीं पे नीचे 49,950 का, और इसके बीच में 50,000 है कहीं। मार्केट ने अभी तक 50,000 डॉट टू डॉट नहीं टच किया, और वो करेगा भी नहीं, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा। तो 50,000 से नीचे 49,950 होता है तो 49,950 मार्क कर लो। इसके नीचे निकलता है तो इजी मूव 48,850 मिलेगा। इसके नीचे निकलेगा तो फिर अपना 49,670 या 49,700 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। फिर आपके पास बड़े टारगेट्स रहेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मार्क कर लो। ठीक है, या अपने लेवल्स मैच कर लो जैसा भी आपको अच्छा लगे। बैंक निफ्टी भी ठीक चला आखिरी में, बहुत ज्यादा इसने चेंजेस नहीं किया। एक बार हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जो कि हेल्पफुल रहेगी क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो अभी कल ही हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मैं कल बता रहा हूं, आज हुई है, निफ्टी की एक्सपायरी कल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन चेन पे 50,000 के आसपास पुट राइटिंग दिखा रहा है, ठीक ठाक अमाउंट में, या 49,950 समझ लो, बात वही है। ठीक है, तो अपना जो नीचे का जोन है वो एक इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन। ठीक है, और अपसाइड की बात करूं मैं तो फिर अपसाइड में बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है 50-500 से पहले। और एक चीज और है, 50,000 पे भी कॉल राइटर्स बैठे हैं, बट वो इन द मनी बैठे हैं। तो एक अच्छी चीज ये है कि 50,000 मतलब यहां कहीं पे, और क्लोजिंग इनके ऊपर अच्छी खासी हुई। अगर कल तो मार्केट गैप अप खुलता है, अप साइड में अच्छा खासा गैप अप और टिकता है, तो इन पुट राइटर्स को, सॉरी, ये जो कॉल राइटर्स हैं बैंक निफ्टी के, इनको कहीं ना कहीं अपना एग्जिट करना पड़ेगा। अगर मार्केट तुरंत नीचे नहीं आता है, सडन नीचे नहीं आता है, तो अगर ऊपर ही ऊपर टिका रहता है, अप साइड में निकलता है, तब इनको एग्जिट करना पड़ेगा और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल लेवल्स यही है निफ्टी बैंक निफ्टी में। जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आरबीआई की मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, वो उसका कल में भी रिजल्ट आ सकता है, तो उसमें हमें चीजें पता लग जाएंगी, और वो 11 बजे तक आता है शायद, तो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ग्लोबल न्यूज, धीरे धीरे रिकवरी चालू है। अपना यूएस मार्केट भी उठ रहा था, एशियन में आ जाए तो जापानीज भी उठ रहा था, धीरे धीरे सारी चीजें रिकवर हो रही हैं। अगर कोई कल को ग्लोबल ऐसी न्यूज खराब नहीं आती तब तो ठीक है, लेकिन आज के मार्केट के हिसाब से जो मोमेंटम है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव की तरफ, या आप समझ सकते हो एक ऐसे पॉइंट पे है कि यहीं पे डिसाइड होगा कि मार्केट वापस नीचे आएगा, या फिर तो यहां से क्लोजिंग करके एक अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम करेगा। ठीक है, लेवल्स यही हैं, सिंपल हैं, बहुत ज्यादा मैंने चीजें चेंजेस नहीं की हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।